तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कर दो प्लीज़। इधर हम मैन को देखते हैं। मैन को सीने में पेन होता है। हैन देखने के लिए जाती है। मैन पीछे हो जाता है और हैन का हाथ हटाते हुए कहता है, मुझे बचपन से ही स्किन की बीमारी है और मैं तुम्हें इन्फेक्टेड नहीं करना चाहता। हैन मायूस हो जाती है। मैन कहता है, मुझे माफ़ करना, जो तुम सोच रही हो मैं वो फैंग नहीं हूँ। फिर मैन कहता है, तुमने अपने नाखून क्यों बढ़ा रखे हैं? तुम्हारे नाखून पूरा चुड़ैलों जैसे दिखते हैं। हैन कहती है, मैंने पॉइजन हैंड की प्रैक्टिस की है ना, इसलिए ये बड़े हैं। मैन कहता है, अगर तुम्हारा फैंग दोस्त ये हाथ देख लेना तो वो भी पक्का डर जाएगा। हैन कहती है, मुझे नहीं पता कि वो ज़िंदा है भी या नहीं। आई विश कि मैं उससे दोबारा मिल सकूं। मैन कहता है, क्या पता तुम्हारा दोस्त ज़िंदा है। फिर मैन कहता है, कुछ साल पहले मुझे एक सुंदर सा आर्टिफिशियल नेल मिला जो एक चाकू की तरह भी वर्क करता है। ये तो मेरे कोई काम का नहीं है, क्यों न तुम ले लो। हम हैन और मैन को एक साथ देख सकते हैं, जहाँ पर मैन हैन के बड़े बड़े नाखून काट रहा होता है और हैन मन में सोच रही होती है कि पक्का ये मेरे बचपन का दोस्त फैंग ही है, कोई रीज़न है इसलिए ये मेरे से छुपा रहा है। मैन हैन के हाथ में आर्टिफिशियल नेल लगाता है और कहता है, चलो इसको इस्तेमाल करके देखो। हैन इस्तेमाल करके देखती है। फिर हैन मैन को शुक्रिया कहती है। मैन हैन से कहता है, मैजिक हॉल में डीमन बेल है जिसकी आवाज़ बहुत ख़तरनाक है, तो हमें अपने कानों को कवर करना होगा, इसलिए मैंने ईयर प्लग बनाया है। डीमन की स्मेल भी बहुत ख़तरनाक है, इसलिए मैं नाक को भी ढकना होगा, इसलिए मैंने नोज़ प्लग बनाया है। हैन कहती है, तो ठीक है, फिर तुम ये सब कवर कर लेना, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मैन कहता है, तुमने तो पॉइजन हैंड की प्रैक्टिस कर रखी है ना, तुम तो बहुत फास्ट भी हो। एक काम करते हैं, मैं उस गार्ड का ध्यान भटकाऊंगा, तुम जल्दी से जाकर उस डीमन बेल को उठा लेना। फिर मैन हैंड के कान में ईयर प्लग लगा देता है। मैन मैजिक हॉल के गेट के पास आता है और कहता है कि मैं टूम रेडर हूँ, मैं कुछ चुराऊंगा नहीं, प्लीज़ मुझे अंदर आने की परमिशन दे दीजिए। फिर मैजिक हॉल का गेट ओपन होने लगता है। अंदर ये मोरोंग की जेब बैठी होती है डीमन बेल के साथ। मैन मैजिक हॉल के अंदर आता है। यह मोरोंग की जेब कहती है, आज तो लोग खुद ही मरने के लिए मेरे पास आ रहे हैं। मैन कहता है, ओह अच्छा, जिसको मरना चाहिए वो तो अभी भी जिंदा है। उन दोनों में थोड़ी और बात चलती है। यह मोरोंग की जेब हाथ में डीमन बेल लेकर नीचे उतरती है और कुछ जहरीली नशीली पदार्थ भी जलाती है। वो कहती है, मेरे सिर्फ 10 गिनने तक ही तुम ढेर हो जाओगे। फिर वो गिनना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ मैन भी भागकर आने लगता है। वो 6 कदम में ही पहले उसको चक्कर आने लगते हैं। चक्कर आने के बावजूद भी मैन भागने लगता है और 9 स्टेप चलते ही उसको चक्कर आके वो गिर जाता है। यह मोरोंग की जीएफ मैन के पास आती है और उसके गले में एक चाकू रख देती है और कहती है, आज तो मैं एक हैंडसम लड़के को मारूंगी। पीछे से हैन छुप कर देखती है। फिर वह दौड़ कर उस पर वार करने जाती है, लेकिन उस नशीले पदार्थ से उसको चक्कर आकर वो भी वहाँ पर बेहोश होकर गिर जाती है। यह मोरोंग की जीएफ जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, लोगों को लगता है मैं बेल डीमन से मारती हूँ, लेकिन मेरा तो असली राज है इस जहरीले पदार्थ को जलाकर बेहोश करके मारना।
फिर वह मैन को छोड़कर हैन के पास चाकू लेके जाती है और उसे मारने ही वाली होती है। तभी हमारा हीरो मस्त एक्शन लेकर उठता है, अपना गोश्त वेपन निकालता है और भाग के जाकर उसके जीएफ पर वार करता है। उसके वेपन में इतनी ज़्यादा ताकत होता है कि उसके जीएफ की तलवार को बीच से काट देता है। उसकी जीएफ कहती है, मैंने तो तुम्हें पॉइजन से बेहोश कर दिया था, तुम उठ कैसे गए? मैन कहता है, ओ बहना, इस डीमन साउंड से किसी की मौत नहीं होती है और मैं बिना किसी तैयारी के नहीं आया। फिर मैन अपने गोश्त वेपन से उसके ऊपर वार करने जाता है। तभी ये मोरोंग आकर उसकी जीएफ को बचा लेता है। उसकी जीएफ उठकर ये मोरोंग को गले लगती है और कहती है, इसके पास तो गोश्त वेपन है। ये मोरोंग कहता है, मेरे इस तलवार से कितनों की जान गई है और तुझे ये गोश्त वेपन कहाँ से मिला जो 100 साल पहले बंद हो गया? मैन कहता है, तो फिर आज लड़ मुझसे। यह मोरोंग कहता है, मैं भी तुझे मारना नहीं चाहता, शायद तू कुछ भूल रहा है। फिर हमारा मैन इमोशनली टॉर्चर होकर अपना वेपन वापस रख लेता है। हमेशा मेरे उसूलों को याद रखना कि मैं एक ही बारी में सबका काम तमाम कर सकता हूँ। अभी मैं हैन को ले जा रहा हूँ, मेरे अगले आदेश का इंतज़ार करना। अब हम सिक्यू और शिवाओ को भागकर आते हुए देख सकते हैं, जो मैजिक हॉल की तरफ जा रहे हैं। सिक्यू मैन को लाचार और बेबस खड़े होते हुए देखकर उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि हुआ क्या होगा। मैन को हिलाते हुए कहता है, मैन भाई क्या हुआ, तुम ठीक तो हो मैन भाई? यहीं पर एपिसोड 9 का होता है दी एंड।